नमस्कार दोस्तों, मैं जी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए, कक्षा 9वीं से कंप्यूटर। तो उसके पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके पहले मैंने वीडियो बनाई है। अब आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ। तो हमने इसके पहले का पढ़ चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। आईटी बीटीएम उद्योग की संरचना। आईटी बीटीएम उद्योग के अंतर्गत संगठन को मापदंडों के वर्गीकृत किया गया है। सेक्टर जिस संगठन को सेवा प्रदान कर रहा है, संगठन द्वारा कई तरह की पेशकश के साथ इनके विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन प्रदान करना, संचालन का भौगोलिक प्रसार, संचालन का राजस्व और आकार। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC का मुख्यालय भारत के बाहर होता है, लेकिन भारत सहित दुनिया में कई स्थानों पर काम करते हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिनका मुख्यालय क्या है, बाहर है, परंतु दुनिया भर में कई स्थानों पर ये काम करते हैं। और भारतीय सेवा प्रदाता ISP, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ISP ने भारत में अपने संचालन के साथ कार्य को शुरू किया। इन संगठनों से अधिकांश भाग भारत मुख्यालय में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में कार्यालय है। अधिकांश के पास कुछ ग्राहक आधार है जो वैश्विक होने के साथ साथ सकल घरेलू भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल भारतीय ग्राहकों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्लोबल हाउस सेक्टर GIC संगठन केवल अपने मूल कंपनी की जरूरत पूरा करते हैं और बाह्य ग्राहकों की सेवा करने नहीं करते। तो ये बाह्य ग्राहकों से कोई मतलब नहीं। ग्लोबल मतलब ये क्या है, अपना खुद का काम करते हैं। यह मॉडल घरेलू ICX सेक्टर में संगठन विकल्प की सुविधा देता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर IT सेक्टर का अनुप्रयोग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको IT एप्लीकेशन मतलब IT का अनुप्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग। तकनीकी रूप से विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एक यूज़र के लिए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सभी वांछित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर इस प्रकार के उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार की हमें जानकारी देता है। और कंप्यूटर में क्या है, उसका उपयोग हम किसी भी बैंक में कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, संगीत सुनने में कर सकते हैं, गेम खेलने में कर सकते हैं, जैसे हम ईमेल भेजते हैं या फेसबुक से हम चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या हम बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे रेलवे टिकट में, बैंक में, इनमें सभी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। और टाइप करने में, ठीक है, घर में और बैंक में, शिक्षा में उसका उपयोग होता है। शिक्षा में कई सॉफ्टवेयर वैसे चालू होने लगे। एनिमेशन जो या छोटा भीम आप देखते हैं एपिसोड आता था, वो भी कंप्यूटर के में सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है। कृषि में बनाया गया है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो लोग करते हैं घर बनाने के लिए, उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये IT सेक्टर के एप्लीकेशन है। ये सभी क्या के अंतर्गत आता है, IT सेक्टर के अंतर्गत आता है, ऐसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। होम कंप्यूटर में IT, तो घर के काम कर, होम कंप्यूटर मतलब घर के काम में IT का उपयोग क्या है, जैसे कोई भी प्रकार के हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं सूचना के लिए, किताब पढ़ने के लिए, गेम के लिए, सर्फ मतलब होता है जैसे हम कोई भी जानकारी गूगल पर चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है MP बोर्ड का, तो हमने उस पर डाला गूगल में MP बोर्ड, तो ये हमारा सर्फिंग कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। ईमेल भेजने के लिए, संगीत बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब हम कर रहे हैं एक पर्सनल, एक यहाँ पर देखिए एक बच्चा बना बैठा है यहाँ पर, ये वाला देखिए होम कंप्यूटर में। होम मतलब घर में कैसे हम IT का प्रयोग करते हैं। एक पर्सनल PC को बोलते हैं अपन पर्सनल कंप्यूटर, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। PC को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। PC को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। का उपयोग करता है। PC का इस्तेमाल तो गेम खेलने के लिए, इसमें एक्शन गेम, रोल प्लेइंग, पजल्स और कई चीज़ों में शामिल हैं। तो कोई प्रकार का हमें गेम खेलना है तो हम कंप्यूटर का PC का यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे घर जो सभी घरों में जो कंप्यूटर होता है उसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जो सभी घरों में कंप्यूटर होता है उसे हमें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है,
अब इसमें सीडी रोम ड्राइव, मतलब यदि हम किसी भी फिल्म देखना है तो हम इसमें सीडी डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सीडी रोम ड्राइव। साउंड कार्ड बोलते हैं, जिस आवाज़ के लिए हमें क्या है एक कार्ड डाला था, उसे हम बोलते हैं साउंड कार्ड। इस प्रकार से ये होता है, ऐसा ये होता है हमारा साउंड कार्ड लगभग। तो इससे हम साउंड सुन सकते हैं, स्पीकर के साथ हम ऑडियो पीसी ऑडियो सीडी चला सकते हैं। सीडी आपको पता है जो गोल चकती टाइप आती है उसे हम सीडी कहते हैं। एक वीसीडी आती है और एक डीवीडी आती है। अब घर का कंप्यूटर उपयोग ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्य विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए आता है। जैसे हमें पता है हमें ऑनलाइन कोई भी कोर्स लेना है या ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग लेना है तो घर में हम आसानी से हमारे पीसी के माध्यम से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई भी कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स की लिखा जाए। जैसे आपको पता है कि हमें कोई भी अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बुलवाना है, ठीक है, तो ये हमारा ई कॉमर्स है। या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट हम बुलवाते हैं, मीशो से बुलवाते हैं, तो ये हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। इसे हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी करते हैं और इसे हम कंप्यूटर से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आईटी का उपयोग क्या है। एक रोज़गार आईटी का उपयोग देखिए, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे हम रोज़मर्रा रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं, वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, और माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, तो इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही चलते हैं। तो जो इंजीनियर है या प्रोग्रामर है इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं तभी ये काम करते हैं। हम अपने महत्वपूर्ण काम, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल, संपर्कों, सूची के बारे में सारी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब पुस्तकालय में आईटी का उपयोग क्या है। आईटी लाइब्रेरी, ठीक है। आजकल लाइब्रेरी पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पर विद्यार्थी जाते थे और पुस्तकें पढ़ते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, कंप्यूटरकृत हो गई है। प्रत्येक पुस्तकालय बार कोड से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा कोई पुस्तक आप लेते हैं तो उसके पीछे पतली पतली लाइन बनी होती है, कभी आप जाकर देखेंगे ये इस प्रकार ऐसी इसी लाइन बनी रहती है। इसे हम बोलते हैं बार कोड, इसे हम बोलते हैं बार कोड बोलते हैं, ठीक है। होता है इसमें लाइब्रेरी की पुस्तकों में ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता आसान हो जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तक को जारी करने वापस करने के लिए कहता है, ठीक है। जैसे पुस्तकालय प्रत्येक पुस्तक में एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है जिससे पुस्तक लेने से पहले निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, इसमें हम बारकोड के माध्यम से कोई पुस्तक को आसानी से उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे पुस्तकालय हम देने कौन सी पुस्तक की हमें कब आई है और कौन सी पुस्तक हमने कब दी, इसकी हम एंट्री कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक, अब इसके आगे क्या हमारा कार्यस्थल पर आईटी, मतलब जहाँ पर अपन कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आईटी का उपयोग क्या है। कार्यस्थल के वातावरण कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग कार्यालय काम में अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो आपको वहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कार्यस्थल पर आईटी या मतलब हमारा कोई ऑफिस है, ऑफिस पर हम कैसे कंप्यूटर का करते हैं। असेंबली लाइन में जहाँ विस्तार, गति, दक्षता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। स्वचालन अधिक सामान होता जा रहा है। इंटरनेट ऑफिस एप्लीकेशन में व्यापार आधार बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है आजकल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो ये लोग हमारे सामान वस्तुओं को ऑनलाइन बेचते हैं। जो व्यापार बनता है हमारा, हाँ, शिक्षा में आईटी, देखो शिक्षा में आईटी आपको पता ही है, जैसे आप भी खुद यदि आईटी के स्टूडेंट हैं तो ये भी हमारी शिक्षा हो रही है कंप्यूटर के द्वारा, आईटी के द्वारा, इसमें हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिक शिक्षण मूल्यांकन शिक्षा में बड़े पैमाने किया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों को अभी चित्रों हैं हमें पता है, यदि हमें कोई भी प्रकार का चित्र देखना है, ये पुस्तक चित्र देखना है, कंप्यूटर देखना है, तो हम कंप्यूटर से आसानी से एनिमेशन है वीडियो देखकर हमें जल्दी समझ में आता है। किसी चीज़ का वीडियो देख लेंगे, चित्र के द्वारा हम जल्दी समझ में आता है। यही आईटी का अनुप्रयोग है, ठीक है। ये सूचना देने के लिए आईटी के माध्यम सीखना आसान सुलभ हो जाता है, अध्ययन बेहतर पढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे हमें किसी का चित्र बताना है, आपने कोई देखा नहीं है, उसके वीडियो बताकर या उसको चित्र बताकर आपको, या कलरफुल चित्र बताकर आसानी से हम आपको समझा सकते हैं। और ऑनलाइन मूल्यांकन बिना किसी पूर्व ग्रह के छात्रों का आकलन करने में मदद मिलती है।
छात्रों, अध्यापकों और आपको ये भी पता है बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है। अब इसके बाद कक्षा में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कई तरीके इसमें आईटी कक्षा में शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि अब मैं देखिए यहाँ क्लासरूम में बात हो रही है, यहाँ पर कक्षा में कैसे थे? ई लर्निंग आउट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, प्रयोगों पर वीडियो, इमेज और वीडियो निर्माण, पत्रिकाओं, दस्तावेज, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, ई लर्निंग मतलब होगा कंप्यूटर के द्वारा जब लर्निंग होती है उसे हम क्लासरूम में ई लर्निंग कहते हैं। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि आजकल स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, बोर्ड के ऊपर ही हम सब कुछ लिख सकते हैं, वीडियो भी बता सकते हैं, बोर्ड पर ही लिखने का काम सब आसानी से हो जाता है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड चलते हैं, आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे। वीडियो बना सकते हैं, इसमें इमेज बना सकते हैं, और पत्र पत्रिकाओं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब इसमें क्या करते हैं हम? किसी भी प्रकार की वीडियो को एडिट करना, उसको उसमें कुछ भी इमेज डालना, ऑडियो डालना, ये सभी का डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। ठीक है, शैक्षिक खेल, आजकल ऑनलाइन खेल भी चल चुके हैं, और सीडी रोम का प्रयोग मीडिया के लिए सीखना तथा इंटरनेट पर जानकारी एकत्रित करना। तो भारत में कोई भी शिक्षा एनसीईआरटी पुस्तकालय वेबसाइट, ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपको एनसीईआरटी वेबसाइट डाउनलोड करना है पुस्तकें, तो ये इसकी वेबसाइट ये इसकी वेबसाइट है। ये देखिए, ई पाठशाला, यह मोबाइल ऐप के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विषय पर शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए कई तरह की वेबसाइट और मोबाइल ऐप है। ठीक है, ये कोई भी हमें मोबाइल ऐप के माध्यम से, जैसे हमको मैथ्स के फार्मूले चाहिए तो मैथ्स के फार्मूले गूगल प्ले स्टोर से हम आसानी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फार्मूले आते हैं। एक उदाहरण है, ऐसे कई प्रकार के ऐप हैं जो हमारे पढ़ाई में सहायता करते हैं। WBT वेब आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिए आप इंटरनेट माध्यम से अध्यापक ट्रेनर से संपर्क कर सकते हैं। अब शिक्षा टीचिंग एड्स एंड मीडिया, तो देखिए अब इसमें क्या है, जिन विषय समझना मुश्किल है समझाए चित्रों में, मैंने बताया था आपको, जिन विषय समझना कठिन है, जैसे कोई चित्र है हमें जैसे में पता नहीं है वो चीज़ क्या है या वस्तु क्या है, तो इंटरनेट के हम तुरंत माध्यम के द्वारा हम आपको वीडियो और ऑडियो के द्वारा हम बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन का उपयोग करके हम पाठ को और इंटरेस्टिंग और रोचक बना सकते हैं। अब ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या, ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कई देशों और स्कूल प्रबंधन प्रणाली की किया गया है। एक छात्र शिक्षक LMS का उपयोग करने के लिए आधारित वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और कई सेवा प्राप्त कर सकते हैं। छात्र LMS का उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि इसका उपयोग किया जा सकता है कभी भी और कहीं भी पाठ सीखें, प्रश्नों को प्रस्तुत करें, उत्तर प्राप्त करें और फोरम के माध्यम से टिप्पणी जमा करें, वीडियो के माध्यम से सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लें, अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी करें। देखिए मनोरंजन में क्या है हमारा, देखिए मनोरंजन में आईटी क्या है, मनोरंजन उद्योग पर सूचना प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इंटरनेट पर मनोरंजन जब आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मनोरंजन जैसे हमारा एंटरटेनमेंट करना है तो कभी तुरंत हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं, साउंड देख सकते हैं, या कोई भी गेम खेल सकते हैं। आजकल गेम्स भी आ रहे हैं, गेम्स से हम एंटरटेन हम कर सकते हैं। अब संचार में आईटी क्या है हमारा, एक संचार में कम्युनिकेशन क्या है, संचार का उपयोग चित्रों भाषणों व्यक्त करने के लिए आता है। संचार मतलब होता है, इंग्लिश में होता है कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रकार से बातचीत। ठीक है, तो संचार का उपयोग संदेशों को भेजने के लिए, चित्रों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे प्राप्त व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सही ढंग से समझना चाहिए। आधुनिक संचार कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करता है। हम ईमेल, चैट, FTP, टेलनेट और वीडियो कंप्यूटर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बार आपको बताया था कि हम किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेजना है, हमारा संदेश भेजना है, तो हम ईमेल का उपयोग करते हैं। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उससे चैटिंग, फेसबुक पर हम चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, इंस्टाग्राम पर बातचीत करते हैं। ठीक है, FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा हमारा इंटरनेट चल रहा है। ये प्रकार का एक एड्रेस होता है,
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आपको पता है हम आजकल वीडियो कॉल करते हैं, तो यही हमारा क्या संचार में आईटी, व्हाट्सएप के द्वारा हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये भी हमारा संचार में आईटी है। अब व्यापार में आईटी का उपयोग क्या है, कंप्यूटर का उपयोग पेरोल गणना, ठीक है, तो हम कोई भी कैलकुलेशन करना है, बजट करना है, पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है MS एक्सेल का उपयोग, MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यापार में हम इस सॉफ्टवेयर से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें कितना संभाल हमारा बिका, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, तो इसको हम आसानी से MS एक्सेल ये इस कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग हम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद ई-कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे व्यापार का लेन देन होता है। जैसे आपको बताया है, जैसे आपको बताया मैंने, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ई-कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके द्वारा हम व्यापार में लेन देन कर सकते हैं। और आईटी विपणन, उत्पादन, ब्राउजिंग, शॉपिंग, बास्केट, चेक बॉक्स और कार खरीदी, रिसीव आदि सुविधा मिलती है, ठीक है। अब इसका ई-कॉमर्स में मामूली प्रबंधन, लेन देन, पर्यवेक्षण, जानकारी इकट्ठा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग दुनिया तो कानून किया जाता है। तो हमें पता है स्मार्ट कार्ड जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड मतलब जब हम ATM जो हमारा रहता है वो हमारा क्रेडिट कार्ड रहता है, और डेबिट कार्ड का उपयोग हम दुकानों में किए जाते हैं। डेबिट कार्ड हमारे की लिमिट रहती है जिसमें हमारे पैसे बैंक के द्वारा जमा ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। और जो हमें ATM जो हमारा ATM हमारा डेबिट कार्ड है, ठीक है, ATM को हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। इसी प्रकार से होता है क्रेडिट कार्ड, है ना। तो इन कार्ड में धारीदारी पट्टी होती है, इस पर प्रयोगकर्ता की व्यक्ति पहचान, ठीक है। तो ATM ये मैं आपको एक इमेज में बता दूंगा आपको। तो इसमें हमारा एक नंबर लिखा रहता है और नंबर के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी टिकट बुक करना है तो ATM के माध्यम से हम क्या है इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। पेमेंट हमारी कैसे हो जाती है, ATM के माध्यम से हो जाती है। जैसे कोई भी हम फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ATM के द्वारा हमारी पेमेंट हम कर सकते हैं। अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में आईटी, विज्ञान इंजीनियरिंग में आईटी क्या है, विज्ञान देखो आपको जैसे पता ही है, मुख्य रूप से वैज्ञानिक लोग बहुत सारे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। वह कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD या एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन ड्राइंग डिजाइनों के लिए कहते हैं। देखिए ड्राइंग और डिज़ाइन के लिए हम क्या का उपयोग करते हैं, इन सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं। और अनुकरण परीक्षण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने, जटिल गणनाओं करने के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग है, ठीक है, अन्वेषण खोज करने के लिए हम ये बिना कंप्यूटर की ये चीज़ें संभव नहीं है। बस ये अंतर है कि हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग क्या है, ये बहुत ही हाई लेवल या बड़े या स्मार्ट कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और बैंकिंग में आईटी का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बैंक में आईटी का उपयोग क्या है, देखो हम किसी के पास, हम किसी भी जगह जाते हैं, बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, है ना, हमें कितने पैसे बचे, कितने खर्च हो गए हमारे, ये सभी बैंक में उपयोग होता है। या हमें लोन लेना हो, या हमें पैसे जमा करना हो, या हमें, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करना हो, NEFT करना हो, एक खाते दूसरे खाते में पैसे डालना हो, FD करना, ये सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन में हमें इसका हम उपयोग करते हैं। वर्तमान शेष राशि देखने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का पूरा नाम दोस्तों आपको याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपसे परीक्षा में पूछा सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब हम देखते हैं बीमा में आईटी का क्या है। बीमा आईटी कंप्यूटर की सहायता सभी रिकॉर्ड रखती है। बीमा जैसे हम पता है आपको, हम LIC का बीमा कराते हैं, तो वो बीमा कंपनी हमारी पूरी कंप्यूटर में या कंप्यूटर में हमारी फाइल रहती है इंटरनेट के माध्यम से, उसमें हम पूरी जानकारी रहती है कि हम कितना पैसा मिल चुका है, कितना हमें देना है, कितना बकाया है। इस प्रकार से हम आईटी का उपयोग उसमें करते हैं। अब विपणन में क्या हो जाता है कि मार्केटिंग में, विपणन मतलब मार्केटिंग में क्या हो जाता है, हमारा कला ग्राफिक सुविधा का उपयोग विभिन्न उत्पादों की दिलचस्प विज्ञापन बनाना संभव है ताकि बिक्री लक्ष्य हासिल किया सकते। और ई-कॉमर्स वेबसाइट का उपयोग करके घर बैठे लोग आसानी से हम सामान खरीद सकते हैं, जैसा आपके बारे में बता दिया है। और स्वास्थ्य में क्या होगा, आईटी को स्वास्थ्य में किया सकते हैं। जैसा को पता है, देखो स्वास्थ्य सेवा से बहुत ही महत्वपूर्ण आईटी का उपयोग है। ऐसा जैसे कि हम जाते हैं BP की जांच कराने जाते हैं, या हम
ईसीजी में जाते हैं, वह हमारे हार्ट की जांच करते हैं। तो ये हमारा एक है ना। और आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है और एमआरआई मशीन है, देखिए आप यहाँ पर दिख रही है आपको। तो ये सब आईटी के कारण है, आईटी के कारण ही हम इसमें इतनी ग्रोथ कर पाए हैं। और कंप्यूटर और प्रयोगशाला में औषधि विभिन्न व्यंजन स्कैन करने के लिए, जैसे आप जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए, तो वो भी आईटी के अंतर्गत आता है एक्सरे। और यूज़ ऑफ आईटी डायग्नोस। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।